नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 13 तारीख के बाद ये मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 7 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे और 21 जनवरी के बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके 4th हाउस में बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 4 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 10th हाउस में और 24 जनवरी 2025 के बाद से ये मकर राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 27 तारीख के बाद ये आपके 1st हाउस में मीन राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह आएंगे और 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 1st हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स लगा करके अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इस समय में अपनी बातों को गुप्त रखना, आपके मन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे गुप्त रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको एक पॉलिटिशियन की तरीके से सोचना, समझना, इस सब चीज़ों के लिए ज्ञान देगा और अगर आप एक पॉलिटिशियन की तरीके से सोच समझ सकते हैं तो आप जीवन में बहुत सक्सेस हो पाएंगे। अपनी सभी बातों को सभी के आगे उजागर ना किया जाए, बहुत सारी बातों को गुप्त रखा जाए, तब जाकर के लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आपको पब्लिक का बहुत अधिक सपोर्ट मिलने वाला है। आप अपनी पॉलिटिक्स के माध्यम से बहुत अधिक मात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे, नेम फेम प्राप्त करेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना लाभदायी दिखाई देता है। यात्राओं से लाभ होना, नेम फेम मिलना, धन लाभ मिलना, इन सब चीज़ों को योग मिलता है। और 27 तारीख के बाद से तो समय बहुत ही अच्छा है। 27 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलना, लोगों से आपको सपोर्ट मिलना, इस समय में आपके मन के अंदर प्यार का मधुरता भरा संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे। ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छी अच्छी लग्जरी की चीज़ों का आपके पास होना, अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख आपको होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे और आपके 2nd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में आपको धन की प्राप्तियों में थोड़ा विलंब होगा। धन थोड़ा विलंबता से प्राप्त होगा, उसमें किसी एनिमी का हाथ हो सकता है। एनिमी इस समय में आपके धन को हर भी सकता है, केयरफुल रहिएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई लोन ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए केयरफुल है, लोन वगैरह ना ले तो बेहतर रहेगा। इस समय अवधि में आप जो भी एजुकेशन लें उसे काफ़ी सोच समझ करके लें। घर परिवार के सदस्यों के बारे में सदैव पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो शुभता और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर 3 जनवरी तक तो बुध ग्रह का एस्पेक्ट है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है। देखिए, ये समय अवधि आपको यात्राओं से जोड़ेगा, आपके सिबलिंग्स पड़ोसियों से जोड़ेगा। इस समय में उनसे लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कुछ धर्म कर्म का कार्य करें, उन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि है उसे करने से लाभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका कुछ धन यात्राओं के ऊपर खर्च होने वाला है, ये बात तो पक्की है। इस समय में आपको कोई टूर ट्रैवल, बर्फ़ देखना, स्नोफॉल देखना या
हिल स्टेशन पर जाना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। सिबलिंग्स के साथ जाएँ, पड़ोसियों के साथ जाएँ, कोई टूर ट्रैवल का योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो उनसे आप अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त करें, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 9th 10th 11th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस में मंगल ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में आएंगे 21 तारीख के बाद से, और 4th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय अवधि है, इस समय में अगर आप कोई भवन भूमि वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक शुभ मुहूर्त का निर्णय कर ले और अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके अपने जन्मपत्री के अंदर ग्रहों की दिशा महादशा को देख करके ही शुभ समय में एक घर, भूमि, भवन, वाहन परचेज करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहे। इस समय में आपके घर के सदस्यों के अंदर थोड़ा सा ईगो का, अहम की भावना जागृत होना देखी जा सकती है। आपको इस समय में अगर आपकी एज ज़्यादा है, 60 70 80 प्लस आपकी एज, और आपको कंडीशन देखिए, अगर किसी प्रकार से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको इस समय अवधि में विशेष तौर से केयरफुल रहना है। आगे डेट बतलाऊंगा, उन डेट में ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में मंगल ग्रह जो कि डिबिलिटेड होकर के रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट और बुध ग्रह का एस्पेक्ट 13 तारीख के बाद प्राप्त होता है, और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में आपको आपकी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। संतान इस समय में मिसगाइड हो सकती है, कोई व्हीकल इत्यादि से उन्हें चोट खरोच लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इस समय में आप देखेंगे 13 तारीख के बाद जो स्टूडेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कोई एग्जाम इत्यादि दे, इंटरव्यू दे 13 तारीख के बाद तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो देखिए पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तब जा करके लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर शुक्र और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप सरकार से कुछ हेल्प लेंगे, कुछ लोन इत्यादि भी ले सकते हैं कार्य व्यवसाय के लिए, और इस समय में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट साइन करवाना, रजिस्ट्री कराना, जीएसटी इत्यादि का कार्य हो, उन सब कार्यों को करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो अगर आपका कोई एनिमी है तो स्वतः ही नष्ट होता रहेगा, परंतु पैरों के नीचे के हिस्से में, विशेष तौर से घुटने के नीचे के हिस्से में चलते समय चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में लोन वगैरह ना लें, अगर लेना ही पड़ता है तो उतना ले जितने आवश्यकता है, और जिस कार्य के लिए लिया उसी कार्य में उसे लगाएंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम फेम, कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि आपको आपके स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड से रिलेटेड या अधिक दूरी की, लंबी दूरी की एक धार्मिक यात्रा दिलाता हुआ दिखाई देता है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिकता भरा माहौल रहे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। स्पाउस के माध्यम से, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से आपको नेम फेम मिले, लाभ मिले, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 8th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से जोड़कर देखती है। इस समय में वे सभी लोग इस समय में ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, उनके अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है, तो उनके क्रोध को मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अवधि में अगर आपको कोई चल संपत्ति मिलने वाली है तो उसके अंदर आपके साथ नुकसान या धोखाधड़ी होने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अधिक दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो उसका सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। उन कार्यों के लिए प्रयास करना लाभदायी रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में बुध ग्रह का गोचर, 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट, 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट, 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 5th और 4th हाउस में गोचर करेंगे रेट्रोग्रेशन की अवस्था में। देखिए इस समय में आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना यहाँ पर दिखाता है, धार्मिक यात्रा हो, उस सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपके पास धन का आवागमन होना और निरंतर भाग्य का सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि
आपको अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड किसी कार्य के लिए वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड या कोई भी आपका कार्य पेंडिंग है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा तो वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और आगे बात करेंगे 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर। 10th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस के लॉर्ड आप देखिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 3rd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 21 तारीख के बाद प्राप्त होगा। इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्तियों से हेल्प प्राप्त करना, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना, रजिस्ट्रेशन कराना और इसके बाद जीएसटी, वैट इत्यादि का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस समय में देखिए 21 जनवरी 2025 के बाद का समय आपको अपने कार्य व्यवसाय में एम्प्लॉयज़ से या अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉस से, सीनियर से किसी प्रकार का आर्गुमेंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपका लॉस हो सकता है, आपके कार्य व्यवसाय में हानि दिखाता है। उन सब कार्यों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे 21 तारीख के बाद। कार्य व्यवसाय के लिए ज़्यादा सोचने लगेंगे। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचना आपकी हेल्थ खराब करेगा। जो कार्य जिस प्लानिंग से, जिस सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है उसी सिस्टम से चलाने का प्रयास करेंगे तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 12th हाउस में अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर 11th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह आ जाएंगे। 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर, हाँ, और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। देखिए इस समय अवधि में अगर आप धन को संचय करते हैं तो धन को सेविंग करते समय, बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, उसमें अगर आप धन सेविंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। कुछ आप मिसगाइड हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से आप एक बार एडवाइस ले लें कि कौन सा बैंक, कितना इंटरेस्ट है, किस प्रकार से उसका टर्म्स कंडीशन है, पढ़ करके समझ करके एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में भूमि के लिए आपका कुछ धन, प्रॉपर्टी के लिए कुछ धन खर्च हो सकता है, उसे देखने जाने के लिए कुछ धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ धन लाभ जैसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का गोचर और 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। देखिए इस समय अवधि में आपको, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलना, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से नए संपर्क स्थापित कर पाना। और इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय से रिलेटेड अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। किसी फैशनेबल फीमेल वस्तुओं के लिए, लोगों के लिए और वस्तुओं के लिए आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई देता है, परंतु उससे मन का सुकून मिलना, यात्राओं का सुकून मिलना, व्हीकल इत्यादि परचेज करने से के लिए धन का खर्च होना, परंतु एक सुकून जैसी स्थिति प्राप्त होना यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 जनवरी का समय। 1-2 जनवरी का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, अपने धन को आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में आप सेव कर पाए, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों का सुख प्राप्त हो, पार्टी इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। 3-4 जनवरी का समय, ठीक है, 3 और 4 जनवरी का समय विशेष तौर से इस समय में आपका कुछ धन एक्सपेंस होना है। पिछले समय धन आया वो खर्च होने वाला है, चाहे मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसे चीज़ों पर खर्च हो, या आपका कुछ धन डोनेशन करने से शुभ कार्यों पर भी खर्च हो सकता है, या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर पार्टी इत्यादि करने में खर्च हो सकता है, या इस समय में आपका धन फॉरेन जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। टिकट इत्यादि करें तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। 5-6 जनवरी का समय, इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। ये समय आपको आपके मन के अंदर प्यार, मधुरता और पॉलिटिक्स लगा करके कार्य करने से लाभ प्रदान कराता दिखाई देता है। इसके साथ 7-8 जनवरी का समय, देखिए 7, 8, 9, 10 जनवरी का समय, ये समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, पारिवारिक सुख मिलना और अच्छी वाणी का लाभ होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करके लाभ प्राप्त होना, अपने सिबलिंग्स, पड़ोसियों से लाभ प्राप्त हो, कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, कम्युनिकेशन के माध्यम से दिखाता है। इसके बाद 9-10 हो गया, 9-10, 11, 12, 13 जनवरी का समय। 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये समय घर परिवार से आपको जोड़ेगा। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्ति के योग दिखाता है। हेल्थ के लिए जो मैंने बताया था, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट इस समय में कराना लाभदायक रहेगा। 11, 12, 13 जनवरी का समय, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराना, डॉक्टर से चेकअप कराना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाता है। 14-15 जनवरी का समय, देखिए 14-15 जनवरी का समय जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें इस डेट में विशेष तौर से साइकिलिंग वगैरह करते हैं, रोड पर चलते हैं तो उनके साथ रहना आवश्यक रहेगा, अदरवाइज चोट खरोच लगने की संभावना दिखाता है। इसके बाद
16-17 जनवरी का समय, 16-17 जनवरी का समय, ये समय आपके लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पैरों के निचले के हिस्से में चोट लगने वाली बात थी, वो इस समय में दिखाई देती है। इसके अलावा इस समय में कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लोन आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी को लोन दिया था उसे रिकवरी चाहते हैं, मिलता दिखाई देता है। परंतु इस समय में एनिमी आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा कर सकता है, तो उससे बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 18, 19, 20 जनवरी का समय, 18, 19, 20 जनवरी का समय आपको धन दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, स्पाउस के साथ अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना, उनके साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होता है। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। पार्टनर से कोई लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए मीटिंग इत्यादि करना लाभदायी दिखाई देता है। रिलेशनशिप के लिए मैंने नो बोला है, इस समय में कोई रिलेशनशिप ना बनाई जाए, रुका जाए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, देखिए 21-22 जनवरी का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, थोड़ा परेशानी देगा, परंतु आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ेगा। जो मैंने बताया था क्रोध इत्यादि हो सकता है, उनमें क्रोध की अधिकता हो सकती है, वो यही डेट दिखाती है। इस समय में क्रोध को मैनेज करके आप उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर लें, कुछ भूमि, चल अचल संपत्ति कुछ प्राप्त करें, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 23, 24, 25 जनवरी का समय, देखिए 23, 24, 25 जनवरी का समय एक तो आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख होना, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, इस डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। भाग्य का फुल सपोर्ट इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 26-27 जनवरी का समय, देखिए 26-27 जनवरी का समय, ये समय अपने कार्य व्यवसाय के लिए आप प्रयोग करें। आप नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना चाहते हैं, जॉब में कुछ नया चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, उन सब कार्यों के लिए इस डेट का प्रयोग किया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 28-29 जनवरी का समय, देखिए 28-29 जनवरी का समय आपको धन देने वाला दिखाई देता है। इस समय में धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का सुख होना, मित्रों से नेम फेम प्राप्त होना, कोई प्रॉपर्टी देखने जाना चाहते हैं, देखने जाने के लिए शुभ अवसर रहेगा। इसके बाद 30-31 जनवरी का समय, देखिए 30-31 जनवरी का समय फॉरेन जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय फॉरेन जाना हो, विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है। अदरवाइज इस दिन आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। एक्सपेंसिव दिन है, किसी भी प्रकार से आपका धन किसी फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए खर्च हो जाए, ऐसी चीज़ों पर भी खर्च हो सकता है। भूमि इत्यादि के लिए खर्च हो जाए, व्हीकल के लिए खर्च हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। तो इस समय में कुल मिला के धन खर्चे वाला है, तो कुछ दान पुण्य करें, अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।